गणेश जी की भक्ति और उल्लास का 10 दिनों का पर्व शुरू हो चुका है, लेकिन घर घर और पंडालों में स्थित होने वाली गणेश प्रतिमाओं का निर्माण करने वाले जो परिवार हैं वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पीओपी, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, उस पर 18% जीएसटी लगा दिया गया है, जिससे उनकी आर्थिक संकट से वो ज्यादा जूझ रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। लंबोदर, गजानन, गणनायक, विनायक, गणपति, नाम अनेक लेकिन वो हर रूप में एक। हालांकि इन मूर्तियों को बनाने वाले मूर्तिकारों की तकलीफें, विघ्न कुछ बढ़े हुए हैं। मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होने वाले पीओपी पर 18% जीएसटी जो लग गया है। सर 30% फर्क पड़ गया पूरा महंगाई पे, मूर्तियों पे, कलर पे, हर चीज पे। गाड़ी भाड़ा, लगेज मगेज, हर चीज महंगी होती आ रही है। मूर्तियों का सामान महंगे होते आ रहे हैं। पहले बिकती थी वो 700 रुपये में और अब बिकती है 1200-1400 रुपये में। उसमें 600-700 रुपये का फर्क बन गया। लास्ट ईयर इतने ही कीमत की जो मूर्ति थी मैंने करीब 100 रुपये में ली थी, जो अभी आज मैंने 180 रुपये में ली है। ये भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा में शुभम प्रजापत मूर्तियों का कारोबार करते हैं। 15 सालों से परिवार की रोजी रोटी का यही साधन है, लेकिन अब पीओपी, रंग और सजावट के सामान पर लगने वाले जीएसटी से ग्राहकी पर असर पड़ा है। जीएसटी लगा दिया गया है हमारे प्रोडक्ट पर। जो इस मटेरियल से जो कलर है, रंग है, जो इस बनाने की जो पीओपी मिट्टी है, उस पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। इस साल हमारे को माल डबल रेट में मिला है। मूर्तियों पर चटकीले रंग लगाकर बेहतर कल की उम्मीद लगाए बैठे ये सावन प्रजापत हैं। कारोबार के लिए साहूकारी कर्ज लेते हैं ताकि कुछ मुनाफा कमाकर परिवार का भरण पोषण कर सकें। पिछले 2 सालों से कोरोना से नुकसान हुआ, इस बार महंगाई के मारे हैं कि जीएसटी सरकार ने ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए हमें ग्राहकों से वसूली ज़्यादा करनी पड़ रही है। ग्राहक उस रेट में ले पा रहे नहीं। अब वो बोलते हैं कि आप रेट कम कीजिए, लेकिन हम कैसे करें, क्योंकि हम खुद मजबूर हैं। क्योंकि आगे से जीएसटी रेट बढ़ा हुआ है तो सरकार, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। वो तो सरकार की गलती है उसमें सारी कुछ। इन्होंने रेट इतना बढ़ा दिया, इन्होंने डीजल पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा दिया कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो भी नहीं निकल पाता उसमें। मूर्ति निर्माण के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। पहले एक बोरी प्लास्टर ऑफ पेरिस 100 रुपये का मिलता था, जो अब जीएसटी लगने के बाद करीब 140 में मिल रहा है। वहीं रंगों के दाम भी 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। सजावट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री करीब 2 गुना दामों पर अब मिलती है। ऐसे में लागत अधिक हो गई है। पिछले साल कोरोना के चलते जो स्टॉक बच गया था वो भी अब बिक नहीं पाया है। ये सजाने का जो सामान था पहले 500 रुपए का आता था, अब 700 रुपए का आता है। रेट बढ़ गई, कलर में भी रेट बढ़ गया है। ये 1200 रुपए का डब्बा आता था, अब 2000 में आ रहा है कलर का। हाँ, ये ऑरेंज कलर है ये सब। और ये पीओपी का जो 600 रुपए का आता था, ये भी 1200 रुपए में आ रहा है। अब मेहनत भी जो करते हैं, हमारी दाढ़ की भी नहीं निकलती है इसमें। परंपरागत रूप से पंडालों में बड़ी मूर्तियां स्थापित करने वाले लोग भी अब छोटी मूर्तियों की तरफ रुख करने लगे हैं। हम बड़ी मूर्ति देखने आए थे, हाँ, तो क्योंकि बजट ज़्यादा होने की वजह से हम फिर ये छोटी वाली मूर्ति देख रहे हैं। कई भक्त अब मिट्टी की मूर्तियां बनाने लगे हैं, घर लाने लगे हैं। परंपरा भी यही है, लेकिन आज भी अपने चटक रंगों की वजह से पीओपी की मूर्तियां ज्यादा डिमांड में हैं। कहीं ये बाप्पा हैं, कहीं बबुआ। भक्ति में जितने नाम उतने कम, लेकिन उत्साह पर कई दफे जेब भारी पड़ने लगी है। उत्साह जेब को तकने लगा है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।